हेलो दोस्तों, कोर्स और कैरियर की वीडियो में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 10 बेस्ट हाई सैलरी कोर्सेज के बारे में, जो स्पेशली उन कैंडिडेट के लिए हैं जो 10+2 में जिन्होंने बायोलॉजी किया है या किसी वजह से वो नीट क्वालिफाई नहीं किए हैं, या हम कह सकते हैं नीट के अलावा भी हमारे पास कुछ अच्छे कोर्सेज हैं जिनको करके हम आसानी से अपना कैरियर बना सकते हैं और मेडिकल फील्ड में एंट्री कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेसिकली उन टॉप 10 कोर्सेज की जो विदाउट नीट के भी आप कर सकते हैं और हाई सैलरी कोर्सेज हैं ये, इनको करके आप बहुत अच्छा पैसा भी कमा सकते हैं। तो चलिए समझते हैं। और आगे बढ़ने से पहले आपको पता है कि हमारा जो चैनल है स्पेशली पैरामेडिकल कोर्सेज के या फिर मेडिकल कोर्सेज के बारे में है। आपको किसी भी तरीके की मेडिकल या पैरामेडिकल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए है या वीडियो आप उस पर्टिकुलर कोर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ बेल आइकन को आप प्रेस कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो भी अपडेट होगा, किसी भी तरीके का अगर अपडेट है तो वो आपको अपडेट मिलता रहेगा। देखिए, चैनल पर आप नए हैं तो आप बनता है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस शो के आप लाइक कर दीजिए। अगर नहीं लगता है, अच्छा इन्फॉर्मेटिव नहीं है, तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। चलिए समझते हैं। आगे बढ़ने से पहले चीजें क्लियर करते हैं। हम सबको पता है कि मेडिकल फील्ड में अगर हमको एंट्री करना है तो हमको लगता है कि एक बेस्ट ऑप्शन जो है वो नीट ही होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नीट के थ्रू कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जैसे MBBS हो गया, BMS है, BOMS हो गया, BHMS हो गया या वेटनरी हो गया, आपके इनमें आप एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन क्या नीट के अलावा भी कोई ऐसा ऑप्शन है जिसको करके हम इजीली मेडिकल फील्ड में एंट्री कर सकते हैं और अपना नेम और फेम और पैसा सब कुछ कमा सकते हैं? जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसी टॉपिक पर। हम टॉप 10 कोर्सेज के बारे में डिस्कस करेंगे। वो टॉप 10 कोर्सेज क्या है जिनको करके आप इजीली पैरामेडिकल फील्ड में एंट्री कर सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। अगर आप में से कोई भी, या मान लीजिए अगर आप जानना चाहते हैं बेसिकली इन टॉप 10 कोर्सेज के बारे में, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। सारी चीजें हम आज यहाँ डिस्कस करेंगे। पहला हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट कोर्स है वो है BSc इन रेडियोलॉजी। सारे के सारे कोर्सेज जो हैं वो BSc के हैं और मान के चलें कि अराउंड 3 इयर्स का ये कोर्स होता है। तो 3 इयर्स का कोर्स है, BSc इन रेडियोलॉजी है। BSc इन रेडियोलॉजी जैसे MRI हो गया, CT स्कैन हो गया या फिर PET स्कैन है, जो स्कैनिंग का जो आप देख रहे हैं आज के समय में, विदाउट स्कैनिंग के या विदाउट आप समझते हैं जांच के, डॉक्टर अब अपनी एक भी रिपोर्ट नहीं आगे बढ़ा रहे होते हैं। तो अगर आप अपना कैरियर बना सकते हैं इसमें तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा BSc इन रेडियोलॉजी। और सिंपली आपको पता है कि बिना रेडियोलॉजी के कितना भी बड़ा डॉक्टर हो वो अपनी रिपोर्ट या अपनी मेडिसिन को आगे कैरी नहीं करता। उसको रिपोर्ट चाहिए होती है, उस रिपोर्ट के बेसिस पे एनालिसिस करता है और उसके बाद वो अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करता है। तो आप समझ सकते हैं कि आपकी कितनी इंपॉर्टेंस हो सकती है। जितने भी टेक्निकल कोर्सेज हैं उसमें या तो डिप्लोमा की रिक्वायरमेंट होती है या फिर आप BSc। तो चलिए दूसरे कोर्सेज पे अगर हम बात करें तो दूसरा हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट कोर्स है वो है BSc इन ऑडियोलॉजी। ऑडियोलॉजी की जब भी हम बात करते हैं इसका मतलब यह है कि हियरिंग से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स कैंडिडेट को होती है, उनकी जो मशीनरी होती है, उन मशीनरीज को किस तरीके से ऑपरेट करते हैं, किस तरीके से उसका काम करा जाता है, ये सब चीज़ें आपको सीखनी होती है। अगर आप भी मशीनरी से प्यार करते हैं, आपको टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है, तो आप इन कोर्सेज को आसानी से करके अपना कैरियर बना सकते हैं। बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत इजी तरीका है। डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं, कुछ जगह एंट्रेंस भी होता है, कुछ जगह डायरेक्ट भी एडमिशन मिलते हैं। तीसरे नंबर पे जो थर्ड नंबर है वो हमारे पास है B Pharma, बैचलर ऑफ फार्मेसी। अगर आपको लगता है कि आपको मेडिसिन के जो फॉर्मूले होते हैं, जो साल्ट होते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, कैसे मेडिसिन बनाई जाती है, किस केमिकल को किस में मिला के किस काम के लिए यूज़ किया जाता है, तो आप B Pharma करके अपना कैरियर बना सकते हैं। B Pharma के बाद अगर आप हायर स्टडी के लिए जाएँ तो आप M Pharma भी कर सकते हैं। तो बहुत ऑप्शन है यहाँ पर। टीचिंग का ऑप्शन भी ऑलवेज ओपन रहता है। साथ ही साथ आप किसी फार्मा इंडस्ट्री में जॉब भी कर सकते हैं, अपना खुद का भी फार्मा आप ओपन कर सकते हैं। फोर्थ नंबर पे अगर हम बात करें BSc इन ऑप्टोमेट्री, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और कैरियर अपॉर्चुनिटी भी बहुत ज़्यादा है। आपको पता है अगर हम ऑप्टोमेट्री की बात कर रहे होते हैं तो इस समय अगर
पूरे दुनिया के अंदर जितनी भी पॉपुलेशन है, आप ये समझिए वो सारे के सारे आने वाले कुछ ही सालों में आपके कस्टमर हो सकते हैं। रीजन आपको बताया कि हर एक पर्सन कहीं ना कहीं स्क्रीन से टच है, और मोबाइल की स्क्रीन हो या लैपटॉप की स्क्रीन हो, आंखों पे एक अजीब सा साइड इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। आंखें कमजोर हो रही हैं, मसल्स वीक होती हैं। अब इस कंडीशन में उनको कहीं ना कहीं चश्मे की रिक्वायरमेंट होती ही होती है। तो आप ये समझें कि इसमें भी आपका बेस्ट कैरियर अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिलेगी। दूसरी अगर हम बात करें नेक्स्ट नंबर पे, अगर हम पॉइंट नंबर 5 की बात करें तो बीएससी इन कार्डियक परफ्यूजन। कार्डियक परफ्यूजन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी आपको बहुत सारी कैरियर अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी। जो भी डॉक्टर्स हैं उनकी एज ए सपोर्ट टीम के साथ आप काम कर सकते हैं, और टेक्नोलॉजी में आपको पता है कि आपको एज ए टेक्नीशियन काम करना ही पड़ता है मशीनरी के साथ। नेक्स्ट अगर हम बात करें बीएससी इन फिजिशियन असिस्टेंस, ऑलरेडी हमने इन सभी पे वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं। अगर आप चैनल पर विजिट करेंगे तो आपको मिलेगा, इन सभी वीडियो के बारे में आप डिटेल में देख सकते हैं। डिटेल एक्सप्लेनेशन अगर आपको चाहिए तो आप हमारी वीडियो देख सकते हैं। तो बीएससी इन फिजिशियन असिस्टेंट की अगर हम बात करें, सिंपली आप देखेंगे जो भी फिजिशियन होते हैं उनकी असिस्ट आपको करनी होती है, उनके साथ रहना है, उनके साथ आपको काम करना है, जो भी पेशेंट है उनकी देखभाल करनी है। तो ये सारी चीजें आपको समझनी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें बीएससी इन पैथोलॉजी या फिर एमएलटी हम बात कर रहे होते हैं, बीएससी इन एमएलटी की ये सबसे ज्यादा डिमांडिंग कोर्स इस समय अगर हम देखें लॉकडाउन के आसपास के अगर हम बात करें तो बहुत ही ज्यादा डिमांडिंग कोर्स रहा है, क्योंकि इस कोर्स को करने के लिए कैंडिडेट आपको पता है कि बहुत ज्यादा इस समय एडमिशन हुए हैं। उसके पीछे रीजन ये है कि कोई भी डिसीज अगर डॉक्टर उसको अच्छे से समझेगा तो उससे पहले उसको चेकअप कराना पड़ता है। तो पहले उसकी रिपोर्ट निकालेगा, उसके बाद उसका ट्रीटमेंट देगा। तो बिना रिपोर्ट के अब डॉक्टर आप ये समझे कि अपना जो भी ट्रीटमेंट है वो स्टार्ट भी नहीं करें। किसी भी हॉस्पिटल में आप जाते हैं, किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो सबसे पहले वो आपको रिपोर्ट लिखता है और रिपोर्ट के बेसिस पे वो आपका ट्रीटमेंट कंटिन्यू करता है। तो इसीलिए एमएलटी हो गया या फिर रेडियोलॉजी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कोर्सेज हैं, इनको आप करके अच्छा कैरियर भी बना सकते हैं। अगला अगर हम बात करें बीएससी इन नर्सिंग, देखिए बीएससी नर्सिंग की अगर हम बात करें बहुत सिंपल वे में, तो जो भी गर्ल्स हैं, गर्ल्स के साथ साथ बॉयज़ भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि बॉयज़ नहीं कर सकते, लेकिन गर्ल्स को ज़्यादा इस फील्ड में प्रेफरेंस दी जाती है और गर्ल्स बेटर तरीके से इस कोर्स को करके और अपना करियर बना लेती हैं। लेकिन बीएससी इन नर्सिंग आप ये समझें कि करियर अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है। अगर इसका भी आपको वीडियो आपको देखना, डिटेल डिस्कशन आपको देखनी है तो आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं और देख सकते हैं। अगला अगर हम बात करें बीएससी इन डायलिसिस, अगर हम डायलिसिस की बात करें तो जो किडनी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनमें डायलिसिस का जो एक थेरेपी होती है, डायलिसिस थेरेपी हम बोल सकते हैं, डायलिसिस का जो ट्रीटमेंट होता है वो दिया जाता है। देखा जाता है कि किसी की किडनी फेलियर है तो डायलिसिस के पे उसको केस को लेके और एक्सटर्नल उसको सपोर्ट दी जाती है और उसको बॉडी के जो फंक्शन है उसको प्रॉपर वे में चलाया जाता है। तो ये थे टॉप कोर्सेज। आई होप कि इनमें से कोई ना कोई कोर्स ऐसा जरूर होगा जो आप करके अपना कैरियर बना सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट वीडियो है, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, अगर अच्छा नहीं लग रहा है, इन्फॉर्मेटिव नहीं है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं।